Hi everyone. Um, this is my first video, and this is going to be on the topic trauma and burn. So let's just start it. Trauma and burn. Okay. Sorry. Okay. Anesthesia for trauma patient. जो एनेस्थीसिया फॉर ट्रामा पेशेंट है ये ना डिफरेंट और यूनिक चैलेंजेस होते हैं इसमें ना। ये नॉर्मल हमारे एक इलेक्टिव केस की तरह नहीं होता है कि नॉर्मल अपनी बीएससी करी और ऐसे वैसे नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले तो ना इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं या फिर हमें क्या प्री मेडिकेशंस नहीं प्री असेसमेंट्स क्या करनी होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इनएडिक्वेट मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट होता है जो हमारे पास इमरजेंसी में आएगा ना, उसकी हमारे पास क्या नहीं होगी, हमारे पास उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं होगी। और पेशेंट जो है वो खुद इतना फिट इनफ नहीं होता है कई बार कि वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री दे पाए। ठीक है, तो फिर इसलिए हमारे पास इसकी प्री मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती है, सॉरी इनएडिक्वेट मेडिकल हिस्ट्री होती है। और कई बार होता है कि पेशेंट के साथ में भी कोई प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि उसका कोई अटेंडेंट नहीं होगा या फिर पेशेंट का कोई रिलेटिव नहीं होगा साथ में। तो ये 3-4 रीजंस है जिसकी वजह से हमें मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिल पाती है। द सेकेंड थिंग इज़ मोस्ट ऑफन पेशेंट अंडरगोइंग एमरजेंसी सर्जरीज आर नॉट फास्टिंग। अब ऑब्वियसली बात है, कोई एमरजेंसी केस आ रहा है उसको हम फास्टिंग के साथ तो कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। 2 पेशेंट्स हैं जो हमेशा फुल स्टमक कंसीडर होते हैं। पहला एक एमरजेंसी केस, कोई पेशेंट ट्रॉमा या फिर कोई ऐसे बर्न का पेशेंट आ रहा है, शॉक का पेशेंट आ रहा है, पहला ये। और दूसरा होता है कोई भी LSCS आ रहा है, उसको हमेशा फुल स्टमक कंसीडर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है पेशेंट में बी इंटॉक्सिकेटेड। अब पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है। अब इंटॉक्सिकेटेड किस चीज़ से पेशेंट हो सकता है? पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है कि हो सकता है पेशेंट ने कोई ड्रग लिया हो सकता है पेशेंट अल्कोहलिक हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने कोई भी ऐसे मतलब पॉइज़न कंज्यूम करा हो, पॉइजनस हो सकता है। ठीक है, ये हो गई 3 चीज़ें। अब अगली चीज़ क्या है, मल्टीपल इंजरीज हो सकती है पेशेंट को। हो सकता है कोई जो एमरजेंसी में केस आ रहा है वो कोई एक्सीडेंटल केस है जिसमें उसकी लंग इंजरी हो गई, कार्डियक हो गई, ब्रेन हो गई, पेल्विक हो गई, या फिर एब्डोमिनल इंजरी हो गई, जिससे क्या होता है जो कि एनेस्थीसिया को कम्प्लेक्स बना देता है और इंक्रीज़ कर देता है मोबिलिटी एंड मोटिलिटी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद अगली चीज़ हम देखते हैं। अगली चीज़ है एयरवे मस्ट बी डिफ़िकल्ट ड्यू टू फेशियल एंड नेक इंजरीज़। कई बार होता है कि पेशेंट की कोई फेशियल इंजरीज हो, कोई मैंडिबुलर या फिर मैक्सिला में कोई इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमें इंटूबेशन करनी मुश्किल हो जाती है। कई बार हमें मास्क ही नहीं हम होल्ड कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा इंजरी हो गई होती है पेशेंट को। प्रेजेंस ऑफ शॉक कैन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द आउटकम। ठीक है, अगला क्या है, सम टाइम एमरजेंसी में बी दैट एक्यूरेट देयर इज़ नो इनफ टाइम टू प्रिपेयर OT। होता ही नहीं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड जो होता है हमारा। प्री ऑपरेटिव पीरियड क्या होगा? प्री ऑप में पेशेंट आ चुका है। अब पेशेंट जो है अनलाइक अदर पेशेंट द प्री ऑपरेटिव पीरियड फॉर ट्रॉमा पेशेंट आर ऑफन टर्बुलेंट। ठीक है, दूसरी बात, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनेस्थीसिया मे बिगिन विद द इमरजेंसी रूम एज अ पार्ट ऑफ रिससिटेशन टीम। कई बार क्या होता है कि जो हमारी एनेस्थीसिया टीम होती है उनका ना रोल इमरजेंसी में शुरू हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट इतना ज़्यादा क्रिटिकल या इतना ज़्यादा सीरियस होता है कि हमें उसको OT लाने का टाइम नहीं होता, हमें इमरजेंसी में उसकी इंटुबेशन करनी पड़ जाती है। अब नेक्स्ट इज़ इफ़ देयर इज़ need the airway must be secured and patient resuscitation before shifting patient to the OT। पेशेंट को OT में शिफ्ट करने से पहले ही हम क्या कर लेते हैं, पेशेंट की रिससिटेशन कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी इंटूबेटेड पेशेंट कमिंग टू OT ऑल्दो सिस्टोलिक BP इज़ एटलीस्ट 80 to 90 mmHg। सिस्टोलिक BP क्या होना चाहिए पेशेंट का? 80 to 90 mmHg। कब से पहले? इंडक्शन करने से पहले। जब हम पेशेंट की इंडक्शन करेंगे
यानी कि पेशेंट को इंड्यूस करेंगे, उससे पहले हमारा जो पेशेंट है उसका सिस्टोलिक बीपी 80 to 90 mmHg होना चाहिए। Sometime the situation like danger control surgery is one and only method to stop bleeding, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ देख लेते हैं, warrant to induce a very low or even intolerable BP. The prognosis of such patient are very bleak. It is very important to rule out major injuries. Major injuries हमारी क्या है, चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी में क्या हो सकता है, पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, लंग कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। अगला है हेड इंजरी। हेड इंजरी में क्या होगा, पेशेंट को ना, अब हेड इंजरी में क्या है कि हम ना कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉक, इसको हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, ठीक है। सेंट्रल न्यूरैक्सियल ब्लॉक को हम लोग बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, इसको हम यूज़ ही नहीं करते। और उसके बाद क्या है, स्पाइन इंजरी। अब स्पाइन इंजरी में क्या है, स्पाइन इंजरी में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि हम लोग कई बार ना इनप्रॉपर मूवमेंट कर देते हैं, जो कि डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। कैसे, इससे कई बार होता है कि पेशेंट को हम ऐसी मूवमेंट कर देते हैं कि उसकी स्पाइन में कोई इंजरी हो जाती है, जबकि हमें ना पता हो कई बार कि वो पहले से ही उसकी स्पाइन इंजरी है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम क्वाड्राप्लेजिया जब हो जाता है पेशेंट को, पैराप्लेजिया, फिर कई बार तो पेशेंट इवन डेथ हो जाती है। क्वाड्राप्लेजिया पैराप्लेजिया होता है पैरालिसिस, ठीक है। एब्डोमिनल पेल्विक इंजरी एंड मेजर बोन इंजरी कैन प्रोड्यूस मैसिव हैमरेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एज एयरवे मे बी compromised, detailed assessment of airway is must. Try to obtain medical history as much as possible. Maintain adequate blood and blood product. Correct acute traumatic coagulopathy. क्या होता है कि जब पेशेंट इमरजेंसी में आए और ट्रॉमा है पेशेंट को, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ब्लीड करेगा। इसलिए ना ऐसे पेशेंट का पहले से ही ना ब्लड कंपोनेंट्स जो है ना, वो पहले से तुम लोग मतलब ऐसे अपने उसमें पता करके रखो कि हाँ भाई है हमारे पास। ऐसा ना हो कि एकदम से पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़े और हमारे पास ब्लड ना हो। फास्टिंग स्टेटस कैन नॉट बी ऑब्टेन प्री मेडिकेट्स द पेशेंट, मतलब कि कई बार क्या, जैसे अब पेशेंट है हमें उसकी फास्टिंग का पता ही नहीं है, तो हम पेशेंट को ना प्री मेडिकेशंस दे देंगे जो कि हमारी होती हैं, जैसे कि रेटानिन और सोडियम सिट्रेट या फिर मेट्रोक्लोराइड, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो।